एक विशेष रूप से प्रेरणा दी। वो प्रेरणा थी उनकी शांति धारा। और आज सारे जिनाले में संबंधों में रोज व्यक्ति सुबह बचपन में आते ही शांति धारा के साथ अपने नैतिक चरित्र के साथ, मेरा मानना है व्यक्ति के जीवन को अगर परिवर्तन करना है, व्यक्ति के जीवन में दिशा देने, दृष्टिकोण देना है, तो उसको मंदिर जरूर जाना चाहिए। हर व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति जहां जिसकी आस्था आ जाए, ये आस्था के केंद्र हमको जीवन में नैतिकता, सत्य और हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। और इसीलिए गुरुदेव ने केवल मंदिर का निर्माण नहीं कराया। गुरुदेव जहां भी गए, उन बेटे बेटियों के लिए अच्छे विद्यालय हो, कोटा में बालिका छात्रावास जहां बालिकाएं जाती है तो उनको संस्कार मिलते, विचार मिलते, गौशाला, औषधालय, वृद्धाश्रम, श्रावक आश्रम, उनके जीवन के अंदर सामाजिकता, समाज का धन समाज को अर्पित, समाज के सबसे वंचित गरीब व्यक्ति को जीवन बदलने का उनका संकल्प केवल ज्ञान से नहीं, सामाजिक सरोकार के माध्यम से भी उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम। लाखों लोगों के जीवन में जिस यहां से गुजरे, जिस क्षेत्र में गुजरे, उस क्षेत्र में नैतिकता, सत्य और चरित्र के निर्माण के लिए उनका ज्ञान, उनका जीवन हम सबके लिए पाठशाला है। रोज नया शिक्षण, प्रशिक्षण, जैसे शिक्षा की रोज आवश्यकता होती है, रोज अगर आपको जीवन भर शिक्षक रहना है, जीवन भर अगर सीखना है, तो रोज पढ़ना आवश्यक है। उसी तरीके से रोज अगर जीवन में नैतिकता, सत्य और सही मार्ग पर चलना है, तो रोज गुरुदेव के वाणी को सुनो, आप सत्य के मार्ग पर हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बने। हम मंदिर के बाद उस समय आचार्य श्री, जितने भी आचार्य श्री हैं उनके प्रवचन को सुने। भगवान आचार्य विद्यासागर जी ने इस देश को, दुनिया को जो संदेश दिया, वो हम सबके जीवन में करते हैं। उनकी तप तपस्या का साथ जीवन आज भी देश और दुनिया के अंदर उन्होंने भारत के क्षेत्र के बारे में, भारत के विचार के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के हर आध्यात्म के बारे में जो विचार व्यक्त किया, वह सबकी प्रेरणा है। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्कटू नमस्ते में ही सारा गुरु रहस्य मिल गया। ऐसा आशीर्वाद मुनि कुंभ जी का बना रहे। सुधा सागर जी महाराज की आज इसलिए मुझे दो बातें करनी पड़ेगी। जहां भी गए, जिस इलाके में गए, उस इलाके के अंदर उन्होंने जिनाले, मंदिरों को एक विशेष रूप से प्रेरणा दी। वो प्रेरणा थी उनकी शांति धारा। और आज सारे जिनाले में संबंधों में रोज व्यक्ति सुबह बचपन में आते ही शांति धारा के साथ अपने नैतिक चरित्र के साथ, मेरा मानना है व्यक्ति के जीवन को अगर परिवर्तन करना है, व्यक्ति के जीवन में दिशा देने, दृष्टिकोण देना,
तो उसको मंदिर जरूर जाना चाहिए। हर व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति जहां जिसकी आस्था आ जाए, ये आस्था के केंद्र हमको जीवन में नैतिकता, सत्य और हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। और इसीलिए गुरुदेव ने केवल मंदिर का निर्माण नहीं कराया। गुरुदेव जहां भी गए, उन बेटे बेटियों के लिए अच्छे विद्यालय हो, कोटा में बालिका छात्रावास जहां बालिकाएं जाती है तो उनको संस्कार मिलते, विचार मिलते, गौशालाएं, औषधालय, वृद्धाश्रम, श्रावक आश्रम, उनके जीवन के अंदर सामाजिकता, समाज का धन समाज को अर्पित, समाज के सबसे वंचित गरीब व्यक्ति को जीवन बदलने का उनका संकल्प केवल ज्ञान से नहीं, सामाजिक सरोकार के माध्यम से भी उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम। लाखों लोगों के जीवन में जिस यहां से गुजरे, जिस क्षेत्र में गुजरे, उस क्षेत्र में नैतिकता, सत्य और चरित्र के निर्माण के लिए उनका ज्ञान, उनका जीवन हम सबके लिए पाठशाला है। रोज नया शिक्षण, प्रशिक्षण, जैसे शिक्षा की रोज आवश्यकता होती है, रोज अगर आपको जीवन भर शिक्षक रहना है, जीवन भर अगर सीखना है, तो रोज पढ़ना आवश्यक है। उसी तरीके से रोज अगर जीवन में नैतिकता, सत्य और सही मार्ग पर चलना है, तो रोज गुरुदेव के वाणी को सुनो, आप सत्य के मार्ग पर हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बने। हम मंदिर के बाद उस समय आचार्य श्री, जितने भी आचार्य श्री हैं उनके प्रवचन को सुने। भगवान आचार्य विद्यासागर जी ने इस देश को, दुनिया को जो संदेश दिया, वो हम सबके जीवन में करते हैं। उनकी तप तपस्या का साथ जीवन आज भी देश और दुनिया के अंदर उन्होंने भारत के क्षेत्र के बारे में, भारत के विचार के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के हर आध्यात्म के बारे में जो विचार व्यक्त किया, वह सबकी प्रेरणा है। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्कार। अशोकनगर में जल जूझनी एकादशी के अवसर पर धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ। शहर के विभिन्न मंदिरों से विमान यात्रा शुरू हुई तो शहर के मुख्य चौक चौराहों से होती हुई तुलसी सरोवर पहुंची, जहां भगवान का जल विहार कराया गया। विधि विधान से पूजन के बाद सामूहिक आरती हुई। समय में ही सारा गुरु रहस्य मिल गया, ऐसा आशीर्वाद मुनि कुंभ जी का बना रहे। सुधा सागर जी महाराज की आज इसलिए मुझे दो बातें करनी पड़ेगी। जहां भी गए, जिस इलाके में गए, उस इलाके के अंदर उन्होंने जिनालय मंदिरों को